सभी छात्रों को जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले कल हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आज उसके आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करना। अब चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मासा ज्ञात करना। जैसे हम लोग पूर्व कक्षा में 6, 7, 8 या और नीचे कक्षा में मासा निकालते थे कि 10 और 12 का मासा ज्ञात कीजिए या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो हम लोग वहां पढ़ते थे दो विधि से। एक विधि थी अभाज्य गुणनखंड। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते थे, 10 का अभाज्य गुणनखंड करते थे और 12 का 1 गुणे 2 गुणे 5। 12 का अभाज्य गुणनखंड किए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका मासा निकालते थे कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वही हमारा मासा होता था। मासा बराबर, देखिए 1 दोनों में उभयनिष्ठ है 1 लिखे, 2 दोनों उभयनिष्ठ है तो एक संख्या 2 लिखे, बाकी हमारे उभयनिष्ठ नहीं। तो इस तरीके से 10 और 12 का मासा 2 हो गया। अब इसी को दूसरी विधि से भी समझते हैं, भाग विधि से। भाग विधि से मासा ज्ञात करना। भाग विधि से हम करते क्या थे कि जो छोटी संख्या होती थी 10 और 12, जैसे दो छोटी संख्या, इन दोनों में जो छोटी संख्या होती थी उसको हम भाजक कर देते थे और जो बड़ी संख्या होती थी उसे भाज्य तो निकालते थे। 10 भागे 12। अब 10 से भाग देते थे, 10 का नम में 10, 2 शेष बचा। अब जो शेष बचता था उसको पहले वाले भाजक का भाग दे देते थे, तो 2 पन 10। यहां पर हमारा शेष 0 बचा। एकदम सेम इसी भाग विधि को हम अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मासा निकालना हो तो वहां पर करते क्या है कि जो संख्या है a बराबर, जैसे मान लिया कोई a बराबर BQ प्लस R संख्या, यहाँ पर a हमारा भाज्य है, b भाजक है और R शेषफल। इस विधि से हम इसी का निकालते हैं। अगर यहाँ पर निकाला जाए यूक्लिड द्वारा तो 10 और 12 का मासा यूक्लिड विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। तो यहां पर क्या करेंगे, 12 बराबर, देखिए कितनी बार ले गए, 10 91 में एक बार, तो ये भाजक गुणे भागफल 12 बराबर 10 गुणे 1। अब प्लस हमारा शेष कितना बचा, 2। अब दूसरे स्टेप में जाएंगे तो इसमें 10 से भाग दिए तो दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे 10 का, अब भाग किससे दे रहे हैं, यहाँ पर 2 का भाग 10 से दे रहे हैं तो कितनी बार गया, 2 5 बार, तो 2 गुणे 5 प्लस 0
जब हमारा शेषफल शून्य आ जाए तो इसमें देखिए 2 से भाग देने पर संख्या पूरी पूरी कट गई, तो हमारा मासा क्या हो गया? 2। देखिए अब हम एक छोटी संख्या से समझा रहे हैं आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मासा निकालना। जैसे 10 और 12 का मासा ज्ञात करना है, तो हम लोग पिछली संख्या में पढ़ चुके हैं कि अभाज्य, पिछली संख्या में पढ़ चुके हैं कि मासा निकालने की 2 विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो देखिए और दूसरी विधि थी भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 10 का अभाज्य गुणनखंड किए, 1 गुणते 2 गुणते 5 किए। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड किए, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इनमें से जो संख्या उभयनिष्ठ है उनको हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए 1 दोनों में उभयनिष्ठ है तो 1 लिखे, फिर ये दो दोनों में उभयनिष्ठ है इसको लिखे, इसमें 2 है इसमें नहीं इसको छोड़ दिए, इसमें 5 है इसमें नहीं छोड़ दिए, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं इसको छोड़ दिए। इस तरीके से देखते हैं तो 10 और 12 का मासा 2 आया। इसी तरीके से जब हम भाग विधि से भी निकालते हैं तो भाग विधि से क्या करते हैं, हम छोटी संख्या को भाजक मान लेते हैं और बड़ी संख्या को भाज्य। तो 10 का भाग देते हैं 12 में, कितनी बार गया? 10 के अंदर में 10, यहाँ नीचे 1 लिखे, शेष घटाने शेष 2 आया। फिर 10 इस भाजक, पहले वाले भाजक को दूसरी बार क्या कर देते हैं? भाज्य। तो 2 का भाग देते हैं 10 में, 5 बार गया, 2 5 10, 0 आ गया। हमारा जब शेषफल 0 आ जाता है और जिस संख्या से दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं वही संख्या हमारे क्या होते हैं? मासा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 और 12 का मासा कितना आ रहा है? 2। अब यही सेम प्रोसेस, इसी भाग विधि वाले प्रोसेस को हम यूक्लिड के माध्यम से लिखते हैं। देखिए 10 और 12 का मासा निकालना, तो यहाँ पर 12 बराबर क्या आना चाहिए कि 10 कितनी बार 12 में शामिल है? तो 10 एकन्नम में 10, 10 एक बार शामिल है, 10 के नम 10, और शेष कितना बचा? 2। उसके बाद फिर यहाँ पर भाग विधि में 2 से जो भाजक है उसको भाग देते हैं, तो जितनी बार गया तो 2 5 10। तो यहाँ पर फिर दूसरी बार इसका भाजक को हम बराबर कर लेते हैं, बराबर 2 गुणे 5 प्लस 0, 2 5 10 यहाँ आ गया और शेषफल हमारा 0 बचा। जब शेषफल 0 बच जाए तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वही हमारा मासा हो जाता है। तो मासा बराबर 2। देखिए अब इसके पहले हमने छोटी संख्या का उदाहरण दिया था, अब कुछ उससे बड़ी, इसको भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स विधि से मासा ज्ञात करते हैं। तो अगर मासा ज्ञात करना है तो क्या करते हैं? A बराबर BQ प्लस R से। तो अगर इस तरीके 225 बराबर कितनी बार जाए सोचने में लगे, तो हमको सीखना है, लगाना बाद में सीखना है। देखिए तुरंत 135 में 225 का भाग दे दिए, कितनी बार गया? 1 बार। 135 0 12 देंगे 9, 90 शेष बचा। हम इस विधि में अब यहाँ A बराबर BQ प्लस R में लिखेंगे तो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। अब यहाँ भाग विधि में फिर देखते हैं, 90 से हम 135 में भाग देते हैं 35, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 का 90 0 5 4 45 शेष बचा। अब दूसरे स्टेप में इसमें आ जाते हैं कि 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस शेष हमारा कितना बचा है? 45 लिखते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं, देखिए अब 45 में भाग किसको देना है? 90, तो 90 लिखे, 45 दूना 90, शेष कितना बचा? 0। अब यहाँ पर भी आ जाते हैं कि हमारा इसका शेष जो यहाँ बच रहा है उसको यहाँ लिखे, शेष 45 बचा, भाग किसमें देना है? 90, तो 90 बराबर
45 गुणे 2 प्लस 0। अब 45 गुणे 2 प्लस 0, तो शेष हमें कितना मिला? यहाँ भी शेष 0 मिल रहा है, यहाँ बस शेष। जो भाग विधि में जितने स्टेप में हम उसको काटते हैं उसी को यहाँ पर यूक्लिड विभाजन में लिख देते हैं अलग अलग स्टेप में। यहाँ देखिए एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में भाग दिए हैं, वही 3 स्टेप यहाँ पर लिखेंगे। 225 बराबर 135 प्लस 1 प्लस 90, फिर 135 बराबर 90 गुणते 1 प्लस 45, फिर 90 बराबर क्या इसका शेष 90 बराबर 45 गुणते 2 प्लस 0। तो अब मासा 225 तथा 135 का मासा 45 हो गया। अब इसी विधि द्वारा आप आगे भी हल करिए। अगर ना हो पाए तो कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे सवाल भेजिए। ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियो देखना है तो लाइक और शेयर करें, इसमें बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हो आपको मिल जाए। धन्यवाद।